डालिए, पहले गौरव आइए। गौरव, आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले थे? मैम मेरे को मिला था पर्पल पोटैटो, एग, पीकन नट्स एंड चेडर चीज। वो क्या बनाया आपने उससे? मैंने पर्पल पोटैटो की आइसक्रीम बनाने की कोशिश की है और साथ में मैंने उसके वॉफल बनाया जो एग वॉफल है विद पर्पल पोटैटो मैश ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके नीचे मैंने बनाया है पीकन प्रेलिन पेस्ट, और जो मैंने शार्ट खड़ा किया है दैट इज चेडर चीज एंड पर्पल पोटैटो विद पेपर। प्लेट की लुक बढ़िया है। आई विश आपने ये ब्लू को पर्पल के साथ कंबाइन, डजंट गो ब्लू एंड पर्पल लाइक दिस। दोनों कलर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और बिसाइड्स दैट व्हाट अ क्रिएटिव ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, ये मैं जरूर बोलूंगा आपको। देखिए गौरव, फॉर मी द प्रेजेंटेशन वर्क्स। आई थिंक ये जो आपने पर्पल का ग्रेडियंट क्रिएट किया है यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल ग्रेडियंट बहुत अच्छा है। बीच में जो शार्ड्स हैं पर्पल पोटैटो के, दे आर आल्सो वर्किंग। वॉफल के अंदर जो आपने पर्पल ऐड किया है, दैट इज द गेम। या और बहुत दिख रही है एबिलिटी टू वर्क हार्ड। एंड या आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। ओह माय गॉड, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बनने वाला। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू शिव, Last आपके वायदे में minute- यही चल रहा था। लास्ट मिनट मैजिक। गौरव, ये प्रेलाइन पेस्ट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। गौरव, जब आपने डिश बनानी शुरू करी, सबसे ज्यादा डाउट मुझे हुआ, बिकॉज एक लीप थी कि पर्पल पोटैटो की आइसक्रीम, उसके साथ में फिर आपको अंडा भी बैठाना है, चीज भी बैठानी है। कुछ चीजें नेचुरली जा रही थी जैसे आइसक्रीम और पीकन नट, लेकिन उसमें चीज और अंडे को साथ में बैठाना मिलाना मुश्किल था। आपने बहुत बखूबी निभाया उसको। थैंक यू। वेरी वेल डन। प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इज द वर्ड। थैंक यू शिव। खुश कर दिया आपने। थैंक यू। दीपिका, प्लीज अपनी डिश लेके आए। अब तक 2 डिशेस टेस्ट हो चुकी हैं और दोनों बहुत अच्छी रही हैं। हालांकि आज मेहनत तो मैंने पूरी की है, लेकिन क्या आज लक मेरा साथ देगा या नहीं देगा? क्या क्या मिला था आपको? मुझे मिला था डक ब्रेस्ट, ब्राजील नट्स, केल एंड फेटा चीज। आपकी डिश का नाम? मैंने कुछ सोचा ही नहीं, हड़बड़ी में। भटकते भटकते बतख। भटकी हुई बतख। हाँ, भटकी हुई बतख। देखिए, प्लेट की चॉइस बहुत अच्छी है। Yeah. कभी भी देखिए, कोई भी शेफ अगर ऐसे उठा के देखे ना, हाँ जी। इसका मतलब वो प्लेट का ब्रांड देख रहा है, बिकॉज अपने रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर करने वाला है। ओह, या उल्टा भी कि ये कोई ब्रांड ऑर्डर नहीं करना। So the choice of plate is very nice. It works. देखिए, हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मजेदार कॉम्बिनेशन आपका था, और जबकि आप लास्ट में गई थी। जी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मुझे लगता है इसमें वही होगा कि आपने डक को टेंडर रखा या नहीं, जी। बिकॉज डक विदाउट फैट आई थी। यस। ना मुझे डक कभी पसंद है, ना मुझे केल पसंद है, बट ऑन दिस प्लेट आई एम लविंग बोथ ऑफ देम। I don't know how you did this, but the duck is so amazing. It's nice. अब हमारे लिए भी छोड़ो ना थोड़ा। मजा आ गया। काली डक तो मैंने खत्म कर दी। The duck is so tender, और सारा गेम ही वही था कि दीपिका को अगर बगैर फैट के डक ब्रेस्ट मिलेगा तो वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या होगा, डक मॉइस्ट रहेगी, टेंडर रहेगी, नहीं रहेगी।
डक तो छोड़ो यार, ये तूने जो सॉस बनाया है, सॉस इज टू ओह, वो हम लोग ना कि प्रॉब्लम सिर्फ क्रीमीनेस नहीं है, जी खट्टा मीठा भी बैलेंस होना जी, चाहिए। ओह जी माय गॉड, आपने वो बोला माइंड इज ब्लोन, थैंक यू माइंड इज ब्लोन। थैंक यू ये बात मैं इतनी ज्यादा इस वक्त खुश हूँ क्योंकि मेरी पूरी प्लेट यहाँ पे पूरी सफाचट हो गई है एंड दे हैव लव्ड माय डिश। कविता जी आइए। मुझे अपने खाने पे आज पूरा भरोसा है क्योंकि हर चीज़ मैंने टेस्ट किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी डिश आज की अच्छी है। हेल्प कर दे राजीव, हेल्प कर दे। गिरा देगा वो, गिरना जाए ना, हेल्प कर दे। थोड़ा यहाँ पे लाके वो गिरा देगा। क्या नजारा है। वाह वाह, वाह, सेम है, वाह। आज तो घोड़ा और घास एक साथ। वाह। क्या बात है, टॉम एंड जेरी इन द किचन। कविता जी, क्या मिला था आपको, क्या बनाया आपने? मुझे मिला था कड़कनाथ चिकन और उसके साथ मैस्कार्पोने चीज़, गूसबेरी और उसके साथ मेलन सीड्स। तो चिकन बनाते वक्त मैंने मेलन सीड्स यूज़ किया उसके करी में, और महाराष्ट्रियन स्टाइल चिकन सुक्का, और उसके साथ भाकरी बनाई है ज्वार की, और उसके साथ प्याज खाया जाता है तो प्याज को मैंने थोड़ा कैरमलाइज किया है, और उसके साथ गूसबेरी की चटनी बनाई। तो चटनी आपने फाइनली प्यूरे कर दी। इतने कंफ्यूजन के बाद कि चटनी मैं प्यूरे करूं, ये 2 बार विकास बोल के आया कि प्यूरे करो, फिर एक बार बोल के आया ना करो, फिर उन्होंने आई थिंक हेड्स एंड टेल का टॉस किया टेबल पे और उन्होंने बोला जो समझ में आया वो कर लो। ये एक्स्ट्रा भाकरी क्यों दी है हमको? उसमें 3 है ना। है ना? हाँ, तो मेरे को लगा आप बोलते हो ना कि ज्यादा लेके आओ इसीलिए। हाँ, तो वो तो हम मंगा लेंगे, स्पॉइलिंग द प्रेजेंटेशन। नहीं वो साइड के लिए, नॉट साइड। तो शेफ मेन रणवीर? प्लेट पे कंसंट्रेट करते हैं। कविता जी, आपको लग रहा है कि ये चिकन की प्रेजेंटेशन एपेटाइजिंग लग रही है आपको? क्योंकि आई फील जो होती है ना आपकी ड्रमस्टिक, वो बहुत ड्राई लगता है टॉप से ऐसे, स्पेशली व्हेन यू सर्विंग ब्लैक चिकन। इस बात में मैं भी अपनी गलती मानती हूँ कि मुझे भी जजेस के पास ले जाने से पहले उसके ऊपर बटर 1 चम्मच डाल देना चाहिए था ताकि चिकन जो है वो चमकता रहे। जनरली जब हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में विद बोन चिकन सर्व करते हैं या चिकन की टंगड़ी सर्व करते हैं तो हम फ्रेंचिंग बोलते हैं, उसको फ्रेंच कर देते हैं, मतलब यहाँ से कट मारते हैं और बोन को क्लीन कर देते हैं, अच्छा, वो जैसे लॉलीपॉप में रहता है। जैसे लॉलीपॉप होता है, इतना सा हिस्सा निकाल देते हैं। ओके। एक थोड़ी सी फिनिश आती है उसके साथ इस डिश में। बट अदर देन दैट, जो प्लेट की चॉइस है, जो प्लेट में आपने मास्कारपोने का यूज किया है, जो अलग अलग शेप्स आपने प्लेट में यूज करी हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को थोड़ी सी जो टेंशन ये हो रही है, आमतौर पे आप जब इतने बड़े प्याज हम लोग पकाते हैं ना, तो वो फ्लेवर जो भी आप करना चाह रही थी अंदर तक गया है कि नहीं गया, दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई हैव। लेकिन अगर प्योरली प्रेजेंटेशन पे बोलूं मैं, मेरे लिए एक बहुत वेल प्रेजेंटेड प्लेट। थैंक यू। लेग पीस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के किचन में जब आप लेग पीस लेते हैं ना तो कोई ना कोई पंगा होता है। वो जैसे जैसे चिकन कट कर रहे हैं मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है कि चिकन पका हुआ हो, पका हुआ हो। और फाइनली चिकन पका हुआ है। कविता जी, आपने चिकन सुखा टेस्ट किया? ओह माय गॉड, हाँ, खाया मैंने। ठीक लगा आपको? थोड़ी सी। सॉल्टीनेस भी ठीक लगी आपको? But if I eat it with everything else, then it still is struggling to find balance. जैसे मैस्कारपोने को आपने हंग योगर्ट की तरह यूज किया, वेरी गुड आइडिया, सेवरी की तरफ ले गए आप। तो मेरे लिए एक चीज जो मेरे को नहीं वर्क करी वो है द सॉल्टीनेस ऑफ चिकन सुखा। रास्पबेरी, जो ये रास्पबेरी चटनी है या Savior. गोल्डन गूसबेरी चटनी जिसको हम बोल रहे हैं, वो इस डिश को एक अलग तरीके से बांध रही है। सेवियर है मेरे लिए इस डिश की हाईलाइट आपकी ये वाली चटनी है। The chutney today. किलर। मजा आ गया। ये आप पैकेट करके बेचो, आप मिलियनर हो जाओगे। बहुत मिलियनेयर तो वो है ही।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज की मेरी डिश जैसा मैं सोच रही थी बनाने का वैसी ही बनी है और उनको पसंद आया। फ्लेवर्स की बहुत ही तारीफ हुई जो हमेशा मेरे खाने में होती है। तो मुझे लग रहा है कि आज तो मैं घर नहीं जाऊंगी। Rajiv, foster us with your dish. Oh, Oh my God. राजीव चारों के चारों की इतनी तारीफ हो गई, इतना सुपरलेटिव खाना आ गया, तेरे को टेंशन हो रही है ना वहाँ खड़े खड़े? हाँ टेंशन हो रही है बट फेथ है मेरे खाने में आज। Actually, we are going to have a tough Yeah, time. surprised too. Yeah. Your dish better be bad. हमको टेंशन होने वाली है किसको बाहर फेंकेंगे? कौन एलिमिनेट होगा? अरे मम्मा लव यू बट ऐसे मत बोलो। आई वांट टू इसने क्या क्या डाला है इसने? मेरा इंग्रेडिएंट्स है टोफू, मैकेडेमिया नट्स, गाउडा चीज एंड चेरीज। तो मैंने आज बनाया है मैकेडेमिया नट्स का क्रम्बल। बहुत visual. चीज केक बनाया मैं एक्चुअली, टोफू और गाउडा का चीज केक विद अ बेस ऑफ मैकेडेमिया नट्स क्रम्बल विद अ चेरी एंड लेमन सॉस एंड ऊपर मैंने गाउडा का क्रिस्प लगाया। डिश तो बहुत प्रीटी ब्यूटीफुल लग रही है। ये वो डिश है जो आपको इंक्विजिटिव कर देती है कि अरे टोफू और Cheesecake. चीज का चीज केक, Genius. राइट? नमकीन चीज साथ में टोफू, चीज केक बना दिया, कैसे जोड़ा होगा? Beautiful. Makes you think, थैंक यू, makes you want to try it. थैंक यू शेफ। You think visually, Rajiv. उसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों से आप स्टेप अहेड हैं because you think things in very visual form. That is why your visual presentations are always so eclectic, unique, creative, genius. थैंक यू शेफ, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Well, not all the time, नॉट ऑल द टाइम, नो। but many times you've excelled yourself. थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू। The crumble is to die for. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टोफू का मजा आ रहा है, इतना सिल्की है टोफू का टेक्सचर। और ये खाओ ना चीज उसके साथ, इट्स टू गुड दिस Yeah. क्रिस्प। थैंक यू मैम। आई थिंक आज का डिश मेरा पास होने वाला है, बस सबका डिश आज अच्छा है। अब किसको मिले मुझे पता नहीं है। राजीव, स्पून टैप हो गया मुझे। अरे भैया स्पून टैप, और ये सेकंड स्पून टैप है, सेकंड नहीं आते में। भैया मैं तो राजा बन गया शो का, जल्दी शो मुझे जिताओ। खुश हूँ या दुख हूँ, क्योंकि एक डिश तो एटलीस्ट खराब हो तभी तो दूसरी डिश ऊपर आएगी ना। अगर सबकी अच्छी होगी तो कैसे होगा? एक हफ्ते में 2 स्पून टैप्स। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो क्या हो मच। गया राजीव? अच्छा, ये पता नहीं। स्पून घर ले जाना और इसको Thank फ्रेम करके रखना। ये Thank ले, you, thank you, मेरी thank you, तरफ thank से you, ये thank you. स्पून तेरे लिए। थैंक यू सो मच। 3 रीजन। सबसे पहला कारण, आपने एक बहुत सॉल्टी हार्ड चीज को चीज केक में यूज करके दिखाया है। आमतौर पे लोग क्रीम चीज लेते हैं और उसको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने लेमन जेस्ट के जरिए टोफू और एक हार्ड चीज को जोड़ के एक बेक्ड चीज केक बनाया है। बहुत आसान रास्ता था, आप इसको सेट कर सकते थे अगर के साथ और बोल सकते थे हो गया। आपने बेक किया है, यू चोज द डिफिकल्ट पाथ एंड इट वर्कड फॉर यू। इट्स एन एक्सीलेंट डिजर्ट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू। राजीव, आप सेफ हैं। आप तीनों के लिए। डर ना, ये आएगा, तू ऊपर जा, जल्दी ऊपर जा। राजीव जीता हो सबका शक्ल से। इतना खुशी मिला वो शक्ल देख के सबका, मैं क्या बताऊं कि सबका कि मैंने वो कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.